स्वागत है आपका हमारे चैनल शावना स्टडी सपोर्ट पर। तो आज से हम डिस्कस करने वाले हैं +2 के सारे ही प्रीवियस ईयर MCQs। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चैप्टर मैट्रिक्स के MCQ। ठीक है, जो भी 2023, 2024, 25, 26 जो भी आपके क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, स्पेशली MCQ हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम सारे चैप्टर के MCQ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने +2 वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। यस, तो होप मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें आपको बेसिक मैट्रिक्स का पता हो। ठीक है, तो साथ साथ मैं बताता भी रहूँगा, अगर नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है, जो भी जरूरत पड़ेगी मैं साथ में आपको जरूर बताता रहूँगा। यस, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, वो 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है। ऑर्डर आपको पता है ना, रो और कॉलम चेक करते हैं, कितनी ही रो है कितनी ही कॉलम है, उससे हमें ऑर्डर का पता चलता है। ये हमें स्केलर मैट्रिक्स दे रखी है। देन द वैल्यू ऑफ a + 2b + 3c + 3d हमने फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्केलर मैट्रिक्स होती क्या है। स्केलर मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा कि आपकी स्केलर मैट्रिक्स के आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, जिसमें स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे मैं 2x2 के एग्जांपल एक समझाता हूँ। 1 यहाँ पे 2 0 0 2, तो यहाँ पे जो मेरे डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं, सेम होते हैं, और जो बाकी के एलिमेंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो 0 होते हैं। ठीक है, यही हमारी क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, चलिए अब हम इसी डेफिनेशन का यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वो यहाँ पे हमारे पास ना ये डायगोनल जो दे रखा है AD 5 दे रखा है, तो इसका मतलब जो D और A की वैल्यू रही होगी वो क्या रही होगी, 5 रही होगी, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास डायगोनल की वैल्यू वो सारी क्या रहती है, स्केलर मैट्रिक्स में सेम रहती है। तो A और D की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अच्छा, तो फिर अभी मैंने दूसरी बात क्या बताई, इन डायगोनल को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट हो वो सारे क्या होते हैं, 0। मतलब C भी क्या रहने वाला है, 0, B भी क्या रहने वाला है, 0, बाकी तो ऑलरेडी 0 है ही। ठीक है, चलिए अब कितना आसान हो जाएगा, बस इसमें वैल्यू ही पुट करनी है। ठीक है, A + 2B + 3C + 4D। देखिए A की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5, 2 टाइम्स B की वैल्यू 0, C की वैल्यू 0, तो 3 टाइम्स 0, 4 टाइम्स D की वैल्यू आपके पास कितनी है, 5। ठीक है, 5, ये तो 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, तो ये कितना आ गया, 20। आपका आंसर आ गया 25। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका क्या राइट है। ये 2024 का क्वेश्चन है ये, और ऐसे ही बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक 2x2 मैट्रिक्स दे रखी है, और हमें बता रखा है जो 2a + b है वो नल मैट्रिक्स दे रखी है, एंड b जो है आपके बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। देखिए इसका आंसर तो आप और भी कर लोगे। ठीक है, फिर मैं आपको एक बार मैं लिख के रिटर्न में समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें सारे ही एलिमेंट क्या हो, 0 हो, वही आपका क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो देखिए अब नल मैट्रिक्स है, ये आपको पता लग गया। देखो हम इसका यूज़ करते हैं, ये 2a + b क्या है, नल मैट्रिक्स। अच्छा, तो 2a + b हमारे क्या है, नल मैट्रिक्स। तो 2a का मतलब क्या है कि जो 2 है वो a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी, 2 5, यहाँ पे 3 5 4 2 लिख लो, प्लस b, और इक्वल टू में बताओ कि नल मैट्रिक्स को मैं कितने बाय कितने का लूँगा, मतलब उसका ऑर्डर क्या लूँगा। जो मैट्रिक्स हमें इस साइड जिस ऑर्डर की होगी, जो गिवन जिस सी ऑर्डर की होगी, उसी ऑर्डर के हम यहाँ पे नल मैट्रिक्स को लेने वाले हैं। अगर 3x3 की होती तो हम 3x3 की लेट करते। चलिए अब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में, क्या आ गया, 6 8 10 और 4। ठीक है, प्लस b 0 0 0। ठीक है, अब जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, वैसे जैसे इस साइड को आप उस साइड लेके जाके माइनस करोगे, सेम यहाँ भी करोगे। देखो जब आप 6 को उस साइड लेके जाओगे, ये सारा उधर जाके क्या होगा, 0 में जब माइनस करोगे तो ये सारे साइन किस में बदल जाएंगे, नेगेटिव में बदल जाएंगे। तो इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा है जिसमें सारी नेगेटिव हो, देखो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, जब आप उसको उस साइड लेके जाओगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे 0 को माइनस करने के बाद। तो यही आपका क्या आ गया, बी मैट्रिक्स आ गया। ये 2023 का क्वेश्चन था, बस ये तो आप देखते ही कर लेते। चलिए अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2027 में भी आने के पूरे इसके चांसेस है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दम है। देखिए ए और बी आपके स्केलर मैट्रिक्स हैं जिसका ऑर्डर सेम है। देन मैट्रिक्स ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज क्या होगा। ठीक है, अब आपको ना ये आपको बस ये दे रखा है कि ए और बी बस स्केलर मैट्रिक्स है। उसके बाद आप जानो कि अब ये क्या है, स्क्यू मैट्रिक है, इसकी आपका सिमेट्रिक है या नल मैट्रिक्स है या फिर न्यू मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए मैं एक काम करता हूँ,
इसको लिख देते हैं एक बारी। हमारे पास क्या था, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ठीक है, ये हमारे पास था। अब इसको चेक करने के लिए बस आपको मैं एक प्यारा सा तरीका बताता हूँ। आपने इसका ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज क्यों करना है? क्योंकि आपको जब चेक करना होता था कि उस क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है, आप देख लेते थे अगर ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक है, अगर ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ गया, माइनस ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे भी ट्रांसपोज कर रहा हूँ ताकि मुझे पता लग जाए। अब जो आपको एक प्यारी सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज करता हूँ तो पहले बी ट्रांसपोज आएगा फिर ए ट्रांसपोज आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। यही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। क्या ये प्लस में भी अप्लाई होता है? जी हाँ, अगर ए प्लस बी है तो क्या करूँगा मैं इसमें, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ऐसे होगा, ठीक है। अब इसको देखो कैसे करेंगे, ए बी ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ और कर लेते हैं। इसको हम जब हमने, आप इसको एक्स लेट भी कर सकते हो, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको एक्स मान के चलूँगा स्टार्टिंग में। मतलब जो मेरा ए बी ट्रांसपोज था माइनस बी ए ट्रांसपोज, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। आप नहीं भी मानोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बी ए ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब प्रोडक्ट में क्या होता है, पहले बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा फिर आपका ए का ट्रांसपोज आएगा, फिर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पहले आएगा फिर आपका बी का ट्रांसपोज आएगा, ठीक है। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है बताओ, पता है ना आपको क्या होता है, बी होगा। तो यहाँ पे बी आ गया, ए ट्रांसपोज रह गया, यहाँ पे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, क्या होगा आपके पास, ट्रांसपोज आएगा, देन यहाँ पे बी ट्रांसपोज आएगा, ठीक है। अब सॉरी यहाँ पे सिंपली आएगा, ठीक है। अब क्या बच गया मेरे पास, बी ए ट्रांसपोज माइनस ए बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखिए जो मेरे पास था स्टार्टिंग में, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको मैंने एक्स माना था, क्या था ये, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ये तो क्या था मेरा एक्स था। तो देखो मैंने ट्रांसपोज लिया और यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव में आ गया। जब नेगेटिव में आ गया तो इसका मतलब ये कौन सी ऑप्शन, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक वाली ऑप्शन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल भी आएगा, नोट कर लेना। क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। यहाँ पे हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है और 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हमारे पास b कोई मैट्रिक्स है, b का हमें ये है तो a मैट्रिक्स थी हमारी, हमें नहीं पता इसका अभी ऑर्डर, हमें सिर्फ ये पता है कि m क्रॉस n है, ठीक है। अब कोई b मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमें नहीं पता, वो हमें अभी नहीं पता, अब इसको होल्ड करते हैं। सच दैट एक कंडीशन दे दी कि जो ए बी ट्रांसपोज है एंड बी ट्रांसपोज ए है, बोथ आर डिफाइंड एंड देयर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी इज। अब ये जो दोनों मैट्रिक्स है ना, ये डिफाइन है, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है अगर डिफाइन है तो। तब वो बोल रहे हैं अगर ऐसा है तो आप बताओ कि जो मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर क्या रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात पूछूं, अगर मुझे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है, किसकी, सबसे पहले मैं ए बी ट्रांसपोज की चेक करता हूँ। ए का तो मुझे पता है, इसका ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n। अब b का तो नहीं पता मुझे, b का भी मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जब यहाँ पे n है तो इसकी दूसरे मैट्रिक के साथ मल्टीप्लिकेशन तो तभी पॉसिबल है ना, अगर यहाँ पे जो पहला आपका ऑर्डर वो n आना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ जो रोज हैं वो भी n होने चाहिए। अगर इसके नंबर ऑफ कॉलम्स n है तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए, n होने चाहिए। इधर का भी नहीं पता, ये भी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो मुझे इतना तो पता लग गया कि बी ट्रांसपोज के जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितने हैं, n है, ठीक है। ये अगर बी ट्रांसपोज के नंबर ऑफ आपकी रोज कितने हैं, n है, ये अभी नहीं पता। अगर मैं ये बी ट्रांसपोज की बात कर रहा हूँ, अगर मैं बी की बात करूँ तो उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, n होंगे, ठीक है। तो अब इस चीज़ से समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, बी ट्रांसपोज ए था, ठीक है। अब इसकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अभी बी ट्रांसपोज के बारे में नहीं पता ना कुछ, अभी इसको होल्ड करो। ए का क्या था ऑर्डर, ए का ऑर्डर तो हमें पता था, क्या था, m क्रॉस n। अब मुझे ये बताओ
ये कब पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, जब यहाँ पे ये तो क्या है नंबर ऑफ रोज, मतलब यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, m होने चाहिए। मतलब बी ट्रांसपोज का यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो क्या आ रहे हैं, m आ रहे हैं। ये बी ट्रांसपोज की बात कर रहा है, ये बी ट्रांसपोज का हमें नंबर ऑफ कॉलम्स पता चल गया। और अगर बी की बात करूँ तो फिर ये क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, m क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ रोज पता लग जाएंगे। अब b का नंबर ऑफ रो कितने हैं, m, और नंबर ऑफ कॉलम्स n। देखिए कितनी आसानी से मैं पता लगा लिया। तो b का ऑर्डर जो रहने वाला है, नंबर ऑफ रो पहले कॉलम बाद में, ऑर्डर क्या रहने वाला है, m क्रॉस n। इतना प्यारा क्वेश्चन, ऑर्डर पे हर साल एक क्वेश्चन आता है, 25 में कमाल का क्वेश्चन आया था। इसमें पता क्या होना चाहिए, बस एक छोटी सी चीज़ कि कभी भी दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होते हैं, जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के रो दोनों सेम हो, तभी मल्टीप्लाई हो पाते हैं। ठीक है, और उसका ऑर्डर कितना बनता है ये भी बता दूं आपको। जैसे आपके पास ए का क्या था ऑर्डर, m क्रॉस n, और b का क्या था, अभी निकाला m क्रॉस n। ठीक है, तो अब इनका ऑर्डर देखो, यहाँ पे जो नंबर ऑफ रो हैं और यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम हैं ये भी सेम ही रहने वाले हैं। आपकी जो मैट्रिक्स बनने वाली है वो m क्रॉस n की ही बनने वाली है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई मैट्रिक्स दे रखी है 2/2 की, वहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन दे दी है कि जब हमारा i j के इक्वल नहीं है तो 1 आएगा, अगर इक्वल है तो 0 आएगा। सबसे पहले हम जनरल मैट्रिक्स क्या लिखते हैं, 1 1 1 2 2 1 और 2 2, यही लिखते हैं ना हम। ठीक है, अब 1 1 और 2 2 तो इक्वल है, उसके अकॉर्डिंग जब इक्वल है तो वहाँ पे वैल्यू क्या आएगी एलिमेंट की, वो 0 0 आएगी। उसके बाद 1 2 और 2 1 तो इक्वल नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू आएगी 1। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, a की वैल्यू आई। हमसे पूछा क्या है, a स्क्वायर पूछा है। a स्क्वायर का मतलब a को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो बड़ा ही प्यारा नंबर है। इसका आपको अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। पता है ना कैसे करते हैं, कॉलम को रो, यहाँ पे रो को कॉलम के साथ, ठीक है, फिर से इसी रो को इस कॉलम के साथ, फिर हमारे पास क्या बनेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आज ये हमने 4 से 5 क्वेश्चन किए हैं, होप आपके सारे क्लियर होंगे। और जितने अभी तक क्वेश्चन आए हैं ना मैट्रिक्स के, जितने भी अभी तक आए हैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, और ऐसे ही एक एक ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आपको ये चैनल बहुत काम देने वाला है। सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करवाऊंगा, आरडी शर्मा के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाऊंगा। बस एक बार शुरुआत कर दी है तो अब सारे चैप्टर को एंड ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।